विक्रम और सुमन एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। प्यार की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और विक्रम को अपनी यादें वापस मिल गई थीं। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव वाले, ठाकुर और समाज जो उन्हें अलग करने पर तुला था। तभी जंगल की शांति को तोड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाज आई। दूर से मशालों की रोशनी चमकने लगी। सुमन ने डरते हुए कहा, विक्रम, ये गांव वाले हैं, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन इस बार विक्रम डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग सा आत्मविश्वास था। उसने सुमन का हाथ थामा और कहा, अब नहीं सुमन, हम भाग भाग कर थक चुके हैं। अब हमें अपना हक लेना होगा। गांव वालों का गुस्सा। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां पहुंच गए। ठाकुर सबसे आगे था। उसने क्रोध से चिल्लाकर कहा, तो ये रहे दोनों। हमने कहा था ना, ये प्यार हमारे समाज के खिलाफ है। विक्रम, तू हमारी इज्जत पर दाग लगा रहा है। विक्रम ने मजबूती से जवाब दिया, प्यार कोई पाप नहीं होता ठाकुर। अगर समाज प्यार को नहीं स्वीकारता तो गलती समाज की है, प्यार की नहीं। गांव वाले गुस्से में भड़क उठे। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने तलवार। ठाकुर ने इशारा किया, इन्हें जिंदा मत छोड़ो। अंतिम संघर्ष। जंगल की उस अंधेरी रात में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। विक्रम और सुमन अपने प्यार के लिए लड़ रहे थे और गांव वाले अपनी झूठी इज्जत के लिए। विक्रम ने जैसे तैसे सुमन को बचाते हुए उसे पीछे हटाया। तुम जाओ सुमन, मैं इन्हें रोकूंगा। सुमन रोते हुए बोली, नहीं विक्रम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी ठाकुर ने मौका देखकर विक्रम पर तलवार चला दी। सुमन चीख पड़ी, विक्रम। प्यार की अमर कहानी। खून की बूंदें जमीन पर गिर गई। गांव वाले पीछे हट गए। ठाकुर के हाथ में तलवार थी और उसके सामने विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था। सुमन दौड़कर उसके पास गई। विक्रम, उठो, तुमने कहा था हमें कोई अलग नहीं कर सकता। विक्रम ने कांपते हाथों से सुमन का चेहरा छुआ और मुस्कुराते हुए, हम कभी अलग नहीं होंगे। सुमन, ये दुनिया हमें बांट सकती है, लेकिन हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। विक्रम के खून में लथपथ शरीर को देखकर सुमन चीख पड़ी। गांव वाले भी अचानक चुप हो गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विक्रम की सांसें अब भी चल रही थीं। सुमन ने देखा कि विक्रम की सांसें धीमी जरूर थीं, लेकिन वह मरा नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, विक्रम, तुम जिंदा हो। गांव वाले हैरान रह गए। ठाकुर ने गुस्से से कहा, यह जिंदा रह गया, इसे खत्म करना होगा। लेकिन तभी जंगल में से किसी कदमों की आहट आई। पेड़ों के बीच से एक काले कपड़ों में लिपटा अजनबी निकला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने ठाकुर की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने इस लड़के को हाथ भी लगाया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गांव वाले डर से पीछे हट गए। ठाकुर ने पूछा, तू कौन है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि विक्रम को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी किस्मत में मौत नहीं लिखी। विक्रम की सच्चाई। सुमन ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब? अजनबी ने कहा, विक्रम और सुमन का प्यार इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ एक आम प्रेमी प्रेमिका नहीं है। इनका रिश्ता सदियों पुराना है। अजनबी आगे बोला, यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब इन्हें अलग करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी कई जन्मों में इनका प्यार परखा गया और हर बार इन्हें दर्द ही मिला। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। क्या यह पुनर्जन्म की कहानी है? सुमन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? अजनबी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा सुमन? पिछले जन्मों की धुंधली यादें तुम्हारे सपनों में नहीं आती? सुमन की आंखें चौड़ी हो गई। हां, उसे अक्सर एक पुराने मल तलवारों की लड़ाई और एक अधूरी शादी के सपने आते थे। अगला कदम। विक्रम की सांसें अभी भी हल्की थीं। अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और कहा, अगर इसे बचाना है तो इसे मेरे साथ आना होगा, लेकिन इसका मतलब होगा कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। सुमन ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मुझे विक्रम को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। गांव वाले अब भी पीछे खड़े सब देख रहे थे। ठाकुर गुस्से में था, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह किस्मत का लिखा था जिसे बदला नहीं जा सकता था। क्या विक्रम और सुमन इस बार एक हो पाएंगे? अब सवाल यह था, अजनबी कौन था? विक्रम और सुमन के पिछले जन्म की सच्चाई क्या थी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जन्म में उनकी कहानी पूरी होगी या फिर से कोई उन्हें अलग कर देगा।